कुदरत का कानून है कि अल्लाह ताला कभी भी कत्ल को छुपने नहीं देता। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ जी जी ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना दौलत नगर की हदूद मोज़िया चंडाला में मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक 85 साला खातून को सिर्फ और सिर्फ जेवरात की लालच में एक पड़ोसी नौजवान जो कि रिश्ते में इस मुअम्मर खातून का पोता लगता है, उसने कत्ल कर दिया और जेवरात लेकर फरार हो गया। वो मुलजिम पुलिस के शिकंजे में तो आ गया, तमाम चीज़ें वो ट्रेस कैसे हुआ वो सारी बातें भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको इस घर के अंदर लेकर चलते हैं और आपको वो जाए वकूआ बताते हैं और वो तरीक़ा वारदात बताते हैं जिसके तहत इस मुलजिम ने ये अंधोनाक, ये अफसोसनाक इक़दाम उठाया। ये वो मुकाम है, ये वो घर है जहाँ पर उस मुअम्मर खातून को मुबैना तौर पर कत्ल करके फेंक दिया गया। ये वो बाथरूम है जिसका इस वक्त डोर ओपन है। मैंने ही ये दरवाज़ा खुलवाया है ताकि आपको दिखाया जा सके। उस जो मुलजिम है शुएब उर्फ शेबी, उसकी उम्र 24 से 25 साल मालूम हुई है और वो भी यहीं का, इसी गांव का रिहायशी है। यहीं पे करीब उसकी भी रिहाइश है। अभी खुशाइंद बात यह है कि पुलिस ने, मुकामी पुलिस ने इस वाक़े को ट्रेस करते हुए, वकुआ को ट्रेस करते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है और ये जो गोल्ड बटन्स थे ये भी पुलिस ने बरामद करवा लिए हैं। जिसके पास ये बेचने गया था गोल्ड, वहाँ की CCTV फुटेज भी मौसूल कर ली गई है। ये खातून, ये मुअम्मर खातून यहाँ पर इस घर में अपने खामन के साथ रहती थी। ये इनके बेटे, मतलब एक ही बिल्कुल साथ ही मुत्तसिल घर हैं। खाना पकाना इनका इकट्ठा एक ही घर साथ वाले होता है और ये दोनों जो मियाँ बीवी थे वो यहाँ इस घर में आकर सोते थे। वकुआ के रोज़ इस मुलजिम ने, शुएब उर्फ शेबी ने, जब ये देखा कि ये खातून इस घर में अकेली हैं तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और इस घर में दाखिल होकर उस खातून को पहले तो मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उठाकर यहाँ से डेड बॉडी उस वाशरूम में ले गया और वहाँ पर फेंककर उनके जो गोल्ड के बटन्स थे, जो बालियाँ थीं और दीगर कुछ नकदी भी थी, वो लेकर फरार हो गया। यहाँ पे इस खातून को देखा जब अहले खाना ने, तो उन्होंने एक तो नेचुरल डेथ समझी और समझा कि शायद वो कहीं वाशरूम में स्लिप होकर गिर गई हों और गिरने की वजह से डेथ हो गई हो। तो उन्होंने उस वक़्त वो अफसुर्दगी के आलम में ही, एक कर्ब में ही उस खातून का गुस्ल करवाया, जनाजा करवाया और तदफीन करवा दी और वही जो फोतगी के आखिरी रसूमात होती हैं वो तमाम अदा की गई। लेकिन जब उस तदफीन के बाद घर में सामान की पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि वालदा के जो कानों की बालियां थीं, जो गोल्ड के बटन थे, वो गायब थे, वो मिल नहीं रहे थे। मज़ीद सामान की भी पड़ताल की गई तो और चीज़ें भी मालूम हुई। फिर इस शुबे पर जब पिछले मराहिल की तरफ गया तो ये भी एक जहन में चीज़ें आईं कि वालदा के उस वक़्त चेहरे पे निशानात थे, गले पे निशानात थे। चूँकि ये पुलिस केस बन चुका था, पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, पुलिस को बताया गया, मुकामी पुलिस आई, उन्होंने जाए वकुआ विज़िट किया, मौका विज़िट किया और उसके बाद FIR लॉन्च कर दी। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने विद इन फ्यू डेज इस मुलजिम को ज़ेरे हिरासत कर लिया है और अभी वो मुलजिम इस वक्त हवालात में बंद है। और उस मकतूला औरत के, उस मकतूला खातून के जो बेटे हैं वो मुदई बने हैं फलक शेर, और उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मैं ये जानना चाहना कि मैं अज थाना दौलता नगर खुली कचहरी च गया सी, उत्थे भी तुसी हाज़र होए सी, उत्थे तुसी DPO साहब अगे, मतलब उत्थे तुहाडे हाज़र होने दा मकसद परपज़ की सी? मेरा उत्थे मकसद ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਸ਼ੇਬੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਵਕੂਏ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਣ ਜਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ, ਬਟਨ ਵੀ ਗੋਲਡਸ ਦੇ ਸੀ, ਚੈਨ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੰਨ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 3 ਪਾਈਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ 3 ਬਣਵਾਈਆਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਟਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਇੱਕ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਪੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸ਼ਕ ਜੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਜੀ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕੂਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ਸਾਨੂੰ इंसाफ मिलेगा। आपने सारा वकुआ भी देखा, चाहे वकुआ भी देखी, ये जुल्म ये है लालच के पीछे, ना तो किसी रिश्ते का ख्याल किया गया, ना खातून की उम्र का ख्याल किया गया, और ना ही मोहल्लेदारी या पड़ोस का ख्याल किया गया, बल्कि इस नौजवान ने जेवर देखा और दौलत की लालच में एक खातून को कत्ल करके फेंक दिया। इस वाक़े से इबरत पकड़नी चाहिए। जिस तरह से मुकामी पुलिस ने रिस्पॉन्ड करते हुए इस मुलजिम को चंद दिनों के अंदर अंदर हिरासत में लिया है, इसी तरह से ये हर मुलजिम के लिए, हर क्रिमिनल माइंड रखने वाले इंसान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक इबरत का मुकाम है कि चाहे जितनी मर्जी है आप होशियारी के साथ कोई वाक़या करें, लेकिन एक कुदरत का कानून है कि अल्लाह ताला कभी भी कत्ल को छुपने नहीं देता। खून किसी न किसी तरह से ज़ाहिर हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पर भी मुलजिम ने कितनी होशियारी के साथ, कितनी सफाई के साथ खातून को वाशरूम में फेंक दिया कि इससे यही लगे कि ये मुअम्मर खातून वाशरूम में गिरी और गिरने से इनकी डेथ हो गई। लेकिन देखें, वही कुदरत का कानून, वो लाठी चली और ये मुलजिम पुलिस के शिकंजे में आ गया। और अभी जो मुद्दईयान है ये भी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पुलिस इसका प्रॉपर, इसका मुकम्मल चालान बनाकर अदालत में पेश करेगी, जिससे इस मुलजिम को करार वाकई सज़ा मिल पाएगी। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रखिए न्यूज़ अलाइव गुजरात।